लेबनान की जहां गुज़िश्ता रोज पेजर ब्लास्ट के बाद आज वॉकी टॉकी, स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो और सोलर पैनल्स में धमाके हुए हैं। वॉकी टॉकी धमाके अब से कुछ देर पहले उस वक्त हुए जब कल शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। जनाजों में मौजूद लोगों के हाथों में वॉकी टॉकी फटने लगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक वॉकी टॉकी धमाकों से 9 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। जनाजों के अलावा जनूबी और मशरक़ी लेबनान के मुतादिद इलाकों में भी वॉकी टॉकी धमाके हुए हैं। ये वीडियो आई एम श्योर आप फोन पे देख रहे होंगे, अपने टैबलेट पे देख रहे होंगे। आपका फ़ोन जो है नाजरीन वो चलता फिरता बम बन गया है। मेरे लिए कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। बच्चों के हाथ में टैबलेट्स हैं, हमारे पास एक नहीं बल्कि कई लोगों के पास तो 2-2 फ़ोन होते हैं, यानी 2-2 बॉम्ब हैं वो। लेबनान में लगातार दूसरे दिन ब्लास्ट। बड़ी खबर इस वक्त की, फिर पेजर और रेडियो में धमाके हुए। पेजर समेत 13 डिवाइस में धमाके, 1 घंटे में 500 विस्फोट की खबर। दूसरे दिन 20 लोगों की मौत। इजरायली आपको ट्रैक कर लेंगे, इजरायली आपकी फोन हैक कर लेंगे, इजरायली आपका कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, इजरायली जो हैं ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपके फोन को ही हथियार जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। पेजर में पूरी ईमेल थोड़ा ना आती है, पेजर में लिमिटेड मैसेज आता है। आप उसको हैक भी कर लोगे तो क्या बिगाड़ लोगे किसी। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो। सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। हिजबुल्लाह के जो लोग थे उन्होंने इस साल के आगाज़ में ये कहा कि हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, हमारे जो टेलीफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो चूँकि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो इसलिए हमारी लोकेशन और हमारी जो गुफ्तगू है। अच्छा आप देखें ना, जो पेजर है, पेजर तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो पेजर के ऊपर तो आप ना व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउनलोड, ना कोई इंस्टाग्राम है, ना कोई उसके ऊपर ट्विटर है, ना कोई उसके ऊपर यूट्यूब है। तो वो तो पेजर है और वो एक सिस्टम के अंदर वो ऑपरेट कर रहा है। जय दोस्तों, राम राम जी। तो कल वाली खबर से आप रूबरू जरूर होंगे कि भाई ना तो मिसाइलें चली, ना बंदूकें चली, बट आतंकी लहूलुहान हो गए। अब नया जो डेवलपमेंट हुई है ये हुई है कि वो कल वाले आतंकियों के जनाजे पे कब्र के पास खड़े थे, वो की टोकी वहां पर फट गए। यानी कि इजराइल ने इतना अच्छा काम किया है, मेहनत भी नहीं होने दी। जहां पर कब्रिस्तान में ऑलरेडी आतंकी पहुंच रहे थे वहीं पे और भी कब्र खुरवा दी। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है? वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को बात करेंगे। कल की दिवाली तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ मनाई थी। कल तो मास सर्कमसिजन चला था और आज कुछ और हो। मास सर्कमसिजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर ये लग रहा है कि मास जो मतलब डिपोर्टेशन हो रहा है एक ऐसी जगह है जहां पर एकदम से 72 हूरों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेचारी अब ढूंढे नहीं मिल रही है, स्टॉक खत्म हो गया है ऐसा लग रहा है। इजराइल ने जो हमला किया और जिस तरीके से किया, सोचकर मतलब सोच तो जिनके ऊपर हमला हुआ वो नहीं सोच पाए कि जितने हमलों से वो बचने की कोशिश कर रहे थे, जिस टेक्नोलॉजी से बचने की कोशिश कर रहे थे, असलियत में इजराइल उस टेक्नोलॉजी का बाप है। और वो टेक्नोलॉजी इस टाइम पर जिस तरीके से इस्तेमाल की, सोच के देखिए। पेजर 1940s में यूज करता था अमेरिका पेजर को, 50s के अंदर, 60s में। हमारे यहाँ 1990s में पेजर आ गया था और उस पेजर को कोई सोच सकता है कि वेपन बना दिया गया। अरे भाई, यहां सोचने वाली बात है। हिजबुल्लाह को अल्टीमेटली हिजबुल्लाह की प्रॉब्लम नहीं है, ये जितना भी रेडिकल इस्लाम को मानने वाला जो वो है, देखो इस्लाम का एक पार्ट है, मैं उसको नहीं जा रहा, लेकिन जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल मुस्लिम्स हैं, अगर उनको अगर उठाकर देखेंगे तो वो लोग लड़ इजराइल से रहे हैं और इजराइल की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लड़ रहे हैं, लड़ वेस्ट से रहे हैं, वेस्ट की दी हुई सारी फिलोसफीज को लेकर लड़ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, अरे भाई जिस टाइम पर वो अपनी जो मतलब माँ होती है ना, वो बच्चे के छोटे से छोटे रग को पहचानती है कि ये कहां पर क्या हरकत करेगी। अब इजराइल जो है इस दुनिया की टेक्नोलॉजी की माता समझ सकते हैं। अब आप उससे पंगा ले रहे हैं, उससे बचने की सोच रहे हैं। मेरा ऐसा मानना यह है कि मेरा ऐसा मानना है कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इजराइल के सामने खड़े होने की, अरे इस्लामिक वर्ल्ड छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर इजराइल के सामने खड़े होने की किसी के पास हिम्मत नहीं है। अब ये हुआ है कि जो वॉकी टॉकीज है वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गई हैं और जो पेजर्स हैं वो भी धमाकों से फटना शुरू हो गए हैं। और उसके नतीजे में वहाँ पे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये अभी जो धमाके आज हो रहे हैं जो वॉकी टॉकीज में या रेडियोज़ में, वो उसके नतीजे में 3 जो है वहाँ पे जहाँ बक हो गए लोग। और इससे पहले कल जो है वो तादाद 11 हो गई थी, उसमें 2 बच्चे भी थे, एक बच्ची भी थी। उसके जनाजे पे लोग पहुँचे तो वहाँ पर भी ब्लास्ट हुआ। तो मतलब है कि अब वो एक सैकड़ों की तादाद में। कल दोस्तों पेजर हो गए एक्सप्लोड, हजारों की तादाद में लेबनान के अंदर ठूठा ठूठा। कोई काउंटर पे बैठा है, किसी के जेब में पेजर है, किसी ने पीछे रख रखा है अपने पेजर।
पेजर क्यों? ये पूरी की पूरी स्टोरी दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि हिजबुल्लाह जाता है ताइवान और ताइवान में ऑर्डर देता है 5000 पेजर का और अपने काडर को बांट देता है और बोलता है भाई ये सारे के सारे काडर में बटा पिटा है ये, और जब भी मैसेज आएगा तो हम फिर कॉल करेंगे, एक दूसरे के साथ संपर्क में आएंगे, मोबाइल फोन किसी के पास नहीं होगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है और इस बात में कोई भी गलती नहीं है कि मोबाइल फोन जो है वो हैक हो सकता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं आप कहां गए, आपकी लोकेशन, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। तो हिजबुल्लाह की जो सोच थी वो कोई गलत नहीं थी, उन्होंने पूरा एहतियात बरता, उन्होंने पूरे सेफ्टी और पूरे प्रिकॉशन के साथ आगे अपना काम बढ़ाया। काम बढ़ाने से हुआ ये कि भाइयों ने सब कुछ तो कर दिया, राइट, कि ये लाओ, ऐसे लो, इसको ये पेजर दो, ये मैसेज देगा, फिर मैं उसको कॉल करूंगा, ये सारा का सारा ड्रामा तो उन्होंने रच दिया। उनको ये नहीं पता था कि मोसाद जो इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उसको पता लग गया कि इन लोगों को 5000 पेजर चाहिए। इजराइल के मोसाद को यह भी पता लग गया कि जिस कंपनी को ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं उसका नाम है गोल्ड अपोलो और ये ताइवान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायली मोसाद के एजेंट्स ने गोल्ड अपोलो की यूनिट थी उसको इन्फिल्ट्रेट कर लिया, उसके अंदर घुस गए और उन्होंने हर एक पेजर के अंदर उन्होंने कुछ ग्राम हाई एक्सप्लोजिव डाल दिया, कुछ ग्राम, 3 ग्राम 4 ग्राम, छोटा सा मतलब एक्सप्लोजिव वहां पे डाल दिया, बारूद डाल दिया। ये वो नॉर्मल बारूद नहीं था, ये हाई एक्सप्लोजिव था। ये बारूद उन्होंने डाल दिया उसके अंदर और ये ऐसे डाला एक्सप्लोजिव, इस खूबसूरती से डाला कि वो मशीन के अंदर जाए तो पता ना लगे। और उन्होंने एक सॉफ्टवेयर के द्वारा ये इंश्योर करा कि जिस दिन हम खास मैसेज भेजेंगे इस पेजर पे, मैंने आपको बताया ना पेजर पे मैसेज आता है, जिस दिन हम इस पेजर पे खास मैसेज भेजेंगे उस दिन ये फटेगा मैसेज पढ़ के। सारा कुछ प्लान हो गया दोस्तों। लोग पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने, हिजबुल्लाह की मीटिंग्स, ये फलाना ढिमका, 10 किस्म की चीजें ऑर्गेनाइज हो गई। पेजर से डेली का इनका बढ़िया काम चल रहा था। कल के दिन अचानक इजराइल से कंप्यूटर में मैसेज आया, सेम मैसेज इन हजारों पेजर्स में एक साथ गया, सेम मैसेज। वो मैसेज इजराइल के मोसाद ने भेजा था और जैसे ही वो मैसेज खोल के लोगों ने पढ़ा, पेजर फट गया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि इजराइल एक मात्र ये कंट्री है भाई, इजराइल देश से आप लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्यों? वो दौर याद करिए जब इजराइल को एक जमीन का टुकड़ा भी पृथ्वी के ऊपर नहीं मिल रहा था। यानी कि ये वो देश है जो हिटलर ने, आप लोगों को पता होगा भाई, कैसे लाखों यहूदियों का बंद कमरे में डालकर गैस डालकर वहां पर उनका दम घोट के मार दिए गए थे। ये वो इजरायली है। आज पूरी दुनिया इजराइल की मुट्ठी में है। कैसे? अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते पर। भाई ये अमेरिका और ये देश कंट्री है ना जो ये बोल रहे हैं, ये सब कुछ गूगल इनका है। यानी कि आज ये आप और मैं ये मोबाइल पे जो वीडियो देख रहे हैं, ये भी नहीं किया भाई। आज विश्व है जो इजराइल को सामने नतमस्तक है। आप लोगों ने देखा होगा कि खाड़ी देशों में, इतनी गल्फ कंट्री में, मुस्लिम देशों के बीच इजराइल है और इतने दिन से हमास को क्यों ठोक रहा है इजराइल? वो भाई अस्तित्व की लड़ाई है। अभी फिलहाल होने को तो बंद हो सकती है, क्योंकि इजराइल का ये कहना भाई, या तो हमें छेड़ो मत, और छेड़ रहे हो तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। पहले हम छेड़ेंगे नहीं, फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो इजराइल ने भाई वही हाल कर रखा। अभी जो सो कॉल्ड ये पाकिस्तानी और यहाँ पर भी इंडिया में भी ये बोलते हैं ना, इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। भाई उस दिन कहाँ थे जब 7 अक्टूबर को वो ट्यूबर आए थे उनके इतने उड़ कर और वहां पर कत्लेआम पार्टी में मचाया था इजराइल का। वो दिन याद रखो, पहले किसने जंग की शुरुआत की थी। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।